अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िक़्ह इस्लामी की किताब अल मुग़नी का मुतालिया जारी है और आज हमारे इस पॉडकास्ट का 14 यानी कि 14वां एपिसोड है, या यूँ कह सकते हैं कि आज हमारी 14वीं नशिस्त है अल-मुग़नी के मुताले की। माज़रत। अल-मुग़नी का पहला बाब, यानी कि जो पहली किताब है किताब तहारा, उसमें से जो पहला बाब है, फर्स्ट चैप्टर, उसकी 8वीं फसल आज हमने पढ़नी है, जो कि पानी के ही बारे में है, पानी की एक किस्म के बारे में है। पिछली नशिस्त में भी हमने पानी की एक किस्म के बारे में गुफ्तगू की थी, जिसमें कोई दूसरा माया मिल गया हो, कोई दूसरा लिक्विड, पानी के सिवा कोई दूसरा लिक्विड पानी में मिला हो और उससे उसकी खसूसियात तब्दील ना हुई हो, तो रंग बू या जायका ना बदला हो। तो हमने पढ़ा था कि ऐसे पानी के बारे में तमाम फुक़हा का इत्तफ़ाक़ है कि इस पानी से वुज़ू और गुस्ल किया जा सकता है, बशर्ते कि उसके औसाफ ना बदले हों पानी के। नाज़रीन, फ़िक़्ह इस्लामी में बाज़ औक़ात इम्कानी मसाइल पर भी बहस की जाती है। यानी असल में होता यह है कि कोई भी फ़क़ीह ये दावा नहीं कर सकता कि उसे दुनिया जहान की तमाम मखलूक़ात बशमूल नबातात, हैवानात, मुफ़रदात, मुरक्कबात, सब का इल्म है। कोई फ़क़ीह इसका दावा नहीं कर सकता, कोई आलिम भी इसका दावा नहीं कर सकता। तो इसलिए जिन चीज़ों का एक बईद इम्कान भी हो, उसके बारे में फ़िक़ही नुक्ता नज़र से बहस की जाती है। फ़िक़्ह इस्लामी का एक इम्तियाज़ है कि जिसका एक इम्कानी वजूद हो जिस शय का, और वो शरई मामलात में किसी अंदाज में असरअंदाज हो सकती हो, यानी किसी न किसी मामले में इंसानी जो है अमल उससे मुतासर हो सकता हो, तो उस शय के बारे में जो शरई नुक्ता नज़र है, जो फ़िक़ही नुक्ता नज़र है, उस पर गुफ्तगू फुक़हा ने की है। तो जो 8वीं फसल है वो भी इसी बारे में है असल में। और जो हमने पिछली 7वीं फसल पढ़ी है, उसमें भी इमाम इब्न कुदामा अल हम्बली रहमहुल्लाह ने फरमाया था कि ऐसा कोई लिक्विड, कोई माया होना मुमकिन नहीं है, बहुत बईद क़यास है कि जिसकी खसूसियात पानी से मिलती जुलती हो। ऐसा कोई लिक्विड नहीं है। कोई भी लिक्विड होगा तो उसकी अपनी कोई ना कोई खसूसियात होंगी, इनफरादी खसूसियात होंगी जो पानी से जुदा होंगी। तो जब कोई ऐसा लिक्विड मौजूद नहीं है, लेकिन उसका इम्कान बहरहाल मौजूद है, रद्द नहीं किया जा सकता, कि हो सकता है कि दुनिया में किसी खित्ते में इंसानों के ज़र इस्तेमाल ऐसा लिक्विड भी हो, तो ऐसा माया भी हो कि जो पानी में पानी की जैसी खसूसियात का हामिल है, पानी से मुशाबित रखता है, जिसकी खसूसियात बिल्कुल पानी से मिलती जुलती हैं। अब ये जब हम साइंसी तहकीक करते हैं इस हवाले से कि कोई ऐसा कोई माया है, कोई ऐसा लिक्विड है कि जो पानी जैसी खसूसियात का हामिल है, तो उसमें करीब तरीन जो पानी की खसूसियात से मिलती जुलती जिन मायात की हैं, वो एक तो इथानॉल है, इथाइल अल्कोहल, और दूसरी फॉर्मामाइड। इथाइल अल्कोहल जो है वो आप जानते हैं कि वो शराब का दूसरा नाम है, शराब का जुज़्व आज़म जो है
इथाइल अल्कोहल है, वाइन का, ड्रिंक का जुज़्व आज़म है इथाइल अल्कोहल, जैसे इथानॉल कहते हैं केमिस्ट्री में। तो इथानॉल की खसूसियात अगर जो पानी से करीब तरीन है, लेकिन इसके बावजूद उसकी कुछ अपनी इंफरादी खसूसियात हैं जो उसे पानी से मुमताज़ करती। तो इसलिए उसको भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो पानी से मिलती जुलती खसूसियात हैं। और अगर बिलफर्ज वो होता भी सही, तो इथानॉल चूंकि एक इंटॉक्सिकेंट है, यानी कि शराब है, नशावर शय है, नशा पैदा करती है। तो फ़िक़्ह हम्बली में तो रसूल अकरम से फरमान कि कुल्लु मुस्किरिन खमरिन कुल्लु खमरिन हराम, कि हर जो नशावर शय है वो खम्र है और हर खम्र हराम है। इस की बुनियाद पर, और कुरान में है कि ये नहु रिज्स, ये नापाक है, कि जो शराब है वो कुरान की रूह से नापाक है। इसलिए उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसे वुजू या गुस्ल के लिए पानी के साथ मिलाया जाए। तो वो भी साइड पे होगी। दूसरा जो मुरक्कब है जो करीब तरीन पानी की खसूसियात रखता है, वह है फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड खसूसियात वैसे वो कलरलेस भी है, ऑर्डरलेस भी है, और किसी हद टेस्टलेस भी है, लेकिन इसके बावजूद वो सेहत के लिए मुضर है। इंटॉक्सिकेंट भी नहीं है, लेकिन सेहत के लिए, जिल्द के लिए भी मुضर है। पर को इंजेस्ट करना, पीना तो बहुत दूर की बात है, पीने से तो फेफड़े ही गल जाते हैं उससे। लेकिन ये कि अगर सिर्फ जिल्द के जरिए भी जिस्म में अब्जॉर्ब हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्थ हैजर्ड्स पैदा हो जाते हैं, जिस सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, वो मुضर है। तो इसलिए हमारी मालूमात में ऐसा कोई लिक्विड अभी तक हमारे सामने तो नहीं आया कि जो पानी की खसूसियात से मिलता जुलता हो, जिसकी खसूसियात बिल्कुल पानी जैसे भी हों, और उसे हम शरीय एतबार से उस पानी में किसी ज़रूरत के तहत मिला के इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो तो गौर ये कि पानी के सिवा जितने भी मायात लिक्विड्स हैं जो हमें मालूम हैं, उनकी अपनी इंफरादी खसूसियात हैं जो पानी से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लिहाजा जब कोई माया पानी में मिक्स होगा तो उसके असरात किसी न किसी अंदाज में पानी में ज़ाहिर ज़रूर होंगे। उसके असरात यानी या तो पानी का रंग बदलेगा, या बू बदलेगी, या जायका बदलेगा। क्या इन चीज़ों में कुछ भी ना बदले, उसका सेंस, जिल्द पर उसका एहसास भी जुदा होगा। पानी के मुकाबले में उसका एहसास मुख्तलिफ हो सकता है। तो ताहम फुक़हा ने इस मसले पर गुफ्तगू की है कि अगर पानी में कोई ऐसा माया मिक्स हो जिससे पानी की औसाफ ना बदले, तो ऐसे पानी से वुदू या गुस्ल करने का क्या हुक्म होगा। तो ये जो अलमुगनी की 8वीं फसल है वो इसी बारे में है। 7वीं फसल में हमने कहा कि कोई ऐसा माया हो कि जो पानी में मिले और उससे उसका रंग बूए ज़ायका ना बदले, तो उससे तहारत जो है जायज़ है। और यहाँ पर ये भी उसी का ततम्मा है, उसकी एक्सटेंशन है, तो 8वीं फसल है। फरमाते हैं कि फ़ाइन काना माहू माउन ला यकफीही लितहारतिही फकम्मलहु बिमाइन लम युगय्यिरहु जाज़ल वुज़ूउ बिही फी इहदा रिवायतैन। इमाम इब्न कुदामा अल-हम्बली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स के पास पानी है, लेकिन उसकी मिकदार इतनी कम है कि उसकी तहारत के लिए, यानी वुज़ू के लिए या गुस्ल के लिए, यानी वो वुज़ू करना चाहता है या गुस्ल करना चाहता है, लेकिन पानी की मिकदार कम है, उसके पास जो पानी दस्तयाब है वो कम है, तो फरमाते हैं फ़कम्मलहु बिमाइन लम युगय्यिरहु, तो अगर वो उस पानी में कोई ऐसा माया मिक्स कर ले जिससे पानी की खसूसियात ना बदलें, तो जादल वुदू बिह फी इहदा रिवायतैन। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की एक रवायत के मुताबिक ऐसे पानी से वुदू जायज़ है। और यही जो कौल है, ये जो रवायत है, ये हम्बली मसलक का मोतबल मसला है, मोतमद मसला है।
या मोतमद राय है। लिअन्नहु ताहिरुन लब युगय्यिरुल मा, क्योंकि ये पाक है, और यानी जो माया पानी में मिला है वो पाक भी है, और उससे पानी की खसूसियात भी नहीं बदली, पानी की सिफात भी नहीं बदली। तो इसलिए फलम यमना कमा लहू कानल माऊ कदरन युजी फित तहारा। तो इसलिए ये ऐसे पानी से वजू या तहारत हासिल करना मना नहीं है, जैसा कि लहू कानल माऊ कदरन युजी या फित तहारा, कि अगर अ, पानी इतनी कम मिकदार में होता कि बस तहारत के लिए पूरा पूरा सही होता, पूरा सौरा ही होता, मामूली सभी बचता ना बाद में, यानी यूँ कह लो कि पानी इतना मामूली मिकदार में हो कि सिर्फ फर्ज ही पूरे किए जा सकते हो। तो जब उस तरह खाली पानी से तहारत जायज़ है, तो पानी के अंदर अगर ऐसा माया मिलेगा जिससे उसकी तुसियात ना बदले पानी की, तो ऐसे पानी से तहारत हासिल करना जायज़ है। ये मोतमद मजहब है फिक़ह हम्बली का। वसानियतु ला यजूज़, और दूसरी वो जो राय है, दूसरा जो कौल है वो ये है कि नहीं, जायज़ नहीं है, ऐसे पानी से वजू करना जायज़ नहीं है। लिअन्नना नतयक्कनु हुसूल गस्ल बाज़ि आज़ाइही बिल माई। दूसरी जो राय है, दूसरा जो कौल है, उसका वजह इस्तदलाल ये है कि क्योंकि हमें यकीन है, यानी वो जो दूसरी राय के कायल हैं वो ये कहते हैं कि हमें यकीन है कि जब हम वुज़ू करेंगे उस पानी से या गुस्ल करेंगे जिसमें कोई दूसरा माया मिला हुआ है, तो लाजमी बात है कि या कि कोई ना कोई जुज, कोई ना कोई उज्व ऐसा होगा जिस्म का कि जो उस माया से धुलेगा, ना कि पानी से। अब ये एक्चुअली ये जो रवायत है या ये राय भी जो है ये महल नज़र है, क्योंकि जब पानी में ऐसा माया मिलेगा जो उसमें हल हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, जो उसके अंदर मिसिबल है वो पानी, वो माया, तो ऐसे ऐसी सूरत में पानी के उस माए के अज्जा पानी के हर हर हिस्से में पहुंचेंगे, यानी वो पूरी तरह मिक्स हो जाएगा। उसमें ये नहीं कह सकते हम कि वो पानी जो है जब जो आज़ा पर पानी पड़ा है, कुछ पे पानी पड़ा है, कुछ पे वो माया पड़ा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जिस भी उस पर पानी पड़ेगा वो मिक्स माया, मिक्स जो पानी है वो पड़ेगा, उसमें पानी भी होगा और वो कुछ मिकदार उस माया की होगी। तो इमाम इब्न क़ुदामा इसलिए फरमाते हैं वल औला औला वल ऊला औला, और जो पहली राय है, यानी कि जो पहला कौल है, पहली रवायत है, वही राजी है। लिअन्नहु लम्मा लम तुज़हर सिफ़तुल माई अल माई सारा हुक्मुल जमिया हुक्मुल मा। वो फरमाते हैं इसलिए कि जब दूसरे माया की सिफ्त पानी के अंदर जाहिर नहीं होगी, तो सारा माया जो है, वो सारा जो लिक्विड है, यानी कि मिक्सचर जो होगा पानी और माए का, पानी और दूसरे लिक्विड का वो जो मिक्सचर होगा, वो पानी ही कहलाएगा, उस पर पानी ही का हुक्म जारी किया जाएगा। वमा ज़करनाहु लिवायत सानिया यब्तुल बिमा इज़ा कान माउ कदरन दुज़्यु फी तहारती फ़क़लतहु बिमाइन सुम्मा तवज़्ज़ा बी व बाकी कदरुल माई औ दूना। तो वो फरमाते हैं कि ये जो दूसरी रिवायत है वो बातिल हो जाती है इस बुनियाद पर, क्योंकि उसमें तो जब पानी पहले ही थोड़ी मिकदार में है और दूसरा जब माया मिलेगा उसके अंदर मिक्स होगा, और जब उससे वुज़ू किया जाएगा, तो अगर पीछे जो पानी माया बचेगा, बाकी कदर माई और दूना, तो पीछे जो बचेगा वो सिर्फ माया ही नहीं होगा, वो सिर्फ माया नहीं होगा, पानी भी होगा। पहनना हुई यजूज़, तो इसलिए इससे ताहरत हासिल करना जायज़ है। माल इल्म अन्नल मुस्तामल बाजुल माई व बाजुल माए, जबकि ये इल्म हो हमें कि जो पानी इस्तेमाल हुआ है वो बाज जो है माए है और बाज पानी है, बाज तो वो माया है जो हमने मिक्स किया है उसके अंदर, या और बाज हिस्सा वो पानी है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस्तिहालती इनफरादिल माई अनिल माई, यानी ये मुमकिन नहीं है कि पानी के अंदर कोई माया मिक्स हो और वो दोनों आपस में मिसिबल होने के बावजूद प्रॉपरली मिक्स ना हो, ऐसा होना मतलब है कि बैजल इम्कान है, ऐसा ऐसा इम्कान बहुत कम है। तो नाजरीन, ये
फसल 8 में यानी फसल सामिन जो है, इसमें हमने मुताला किया है कि ऐसा पानी जो पानी से जिसकी सिफात मिलती जुलती हों, और जब वो पानी में मिले तो उससे उसकी जो पानी की कोई खसूसियत, कोई उसकी प्रॉपर्टी तब्दील ना हो, जैसे ना उसका रंग बदले, ना बू बदले, ना जायका बदले, तो ऐसे पानी से तहारत हासिल करना राजे कौल के मुताबिक जायज़ है। खास तौर पर उस सूरत में कि जब पानी आपके पास कम है और आप दूसरा पानी माया उसके अंदर मिला लेते हैं, तो उस सूरत में तो बिला कराहत जायज़ है, इसमें कोई इस्तेहाला नहीं है। वल्लाहु आलम। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन।